part, second video. In the first part, we have seen in details what is the formula. Before going to the second part, before going to the sums, please note down the three formulas. They are also the part of the standard integral. Integration root over x square plus a square dx is equal to x by 2 x square plus a square by 2 log of this. If it is minus, अगर माइनस होगा तो क्या होगा? x by 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ये फॉर्मूला है. ओके, तो ये तीन फॉर्मूला है. हम लोग जो सम करने जा रहे हैं आज वो इन तीन फॉर्मूला पे बेस्ड है. तो टुडे वी लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सम फॉर टुडे. क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन रूट ओवर 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx. अब देखो क्या होगा. इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर. अगर माइनस कॉमन लेंगे तो कैसा बन जाएगा? ये इस तरह ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x. तो हम लोग क्या किए, यहां पे प्लस 1 कर दिए, प्लस 1 कर दिए. तो एक्चुअली ये प्लस 1 नहीं है, ये एक्चुअली क्या है? माइनस 1 है. तो हमको यहां पे 1 ऐड करना पड़ेगा. तो ये क्या बन गया? dx रूट ओवर 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब इस 1 को हम 1 स्क्वायर मान लेते हैं, तो हम लोग का थर्ड फॉर्मूला अप्लाई होगा. ठीक है, यहां पर a की जगह पर क्या है? 1, और x के जगह पर हम x माइनस 1 ले सकते हैं. देखो, जब भी इस तरह का सम हो, x माइनस प्लस माइनस a को हम लोग y ले सकते हैं, क्योंकि dx इक्वल टू क्या होगा? dx इक्वल टू dy. तो अगर ऐसा केस आता है कि dx इक्वल टू dy, तो हम लोग इसको हम लोग मन में x मान सकते हैं. तो वेरेवर इट इज x, तो ये क्या होगा? x माइनस 1 बाई 2 रूट ओवर ये पूरा, ये मतलब इसको ही शॉर्ट में लिख दो, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ए कितना है? 1 है, तो 1 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए. x कितना है? x माइनस 1 बाई 1 नहीं लिखना है. हो गया? प्लस c. समझ में आ गया? तो क्योंकि जहां पर a है, a का वैल्यू इस सब में a का वैल्यू क्या है? 1 है, तो बाई 1 1 1 स्क्वायर 1, ये सब नहीं लिख रहे हैं, एंड वी आर गेटिंग द आंसर. ओके, तो ये रहा हम लोग का पहला सम. अच्छा, सेकंड सम. लेट्स गो टू द सेकंड सम. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, e टू द पावर x. देखो, क्वेश्चन नंबर 2, e टू द पावर x 1 प्लस साइन x बाई 1 प्लस कॉस x dx. ओके, ये हम लोग का 1 नंबर हो गया. and now we are moving to the second. This sum is not based on standard integral. This sum is based on the integration by parts. ओके, अब इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ते हैं. ओके, यानी तो फिलहाल इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, e टू द पावर x को कॉमन रहने दो, इसको लिख दो 1 बाई 1 प्लस कॉस x प्लस साइन x बाई 1 प्लस कॉस x dx. तो ये क्या देगा हम लोग को? 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 बाई 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2. ओके, dx. तो हमको यहां पे क्या मिला? अब इसको दो इंटीग्रल में ब्रेक कर देते हैं. ओके, तो क्या मिलेगा? e टू द पावर x 1 बाई कॉस क्या होता है? sec स्क्वायर x बाई 2 dx, और ये होगा इंटीग्रेशन e टू द पावर x, एक तो कॉस कट गया, साइन बाई कॉस बच गया, यानी कि tan x बाई 2 dx. Okay, now what we'll do, we will apply the by parts formula for this one.
और इसको हम लोग एज इट इज ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। तो हाफ ई का पावर एक्स इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस हाफ डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स और ये पूरे का dx और ये प्लस ये इंटीग्रल रह गया e टू दी पावर x tan x बाई टू dx। ओके, तो अब हम लोग को करना क्या है, नाउ वी विल हैव टू स्प्लिट दिस, इसको अभी हम लोग को स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करेंगे, हाउ टू डू इट, देखा जाए हाउ वी कैन डू दिस। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू क्या होता है, tan x बाई टू होता है। तो ये हो गया हाफ e टू दी पावर x tan x बाई टू बाई हाफ। ठीक है, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कितना है, हाफ। याद रखना इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर ax क्या होगा, tan ax बाई a। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पे a की जगह पर क्या है, 1/2 है, इसीलिए बाई हाफ। हाँ, अब ये 2 कट जाएगा माइनस हाफ डी डी एक्स ई टू दी पावर एक्स सेम रहता है, ये क्या होगा tan x बाई टू बाई हाफ इंटू पूरे का dx प्लस ई टू दी पावर x tan x बाई टू dx। अब तुम एक चीज तुम लोग नोट कर सकते हो कि ये क्या बना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर x tan x बाई टू dx और ये क्या है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर x tan x बाई टू dx। वो दोनों कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा और क्या मिलेगा हमको, ई टू दी पावर x tan x बाई टू प्लस c। ओके, तो ये हो गया हम लोग का सम। ओके, नेक्स्ट now we'll move to question number 3. Okay, before that let me rub the board and then we'll move to question number 3. Okay, now we are going to question number 3. See, question number 3 है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स a बाई a प्लस एक्स dx। ओके, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। नाउ अब करना क्या है, सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो dx क्या होगा, 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, चेन रूल, tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, 2 tan थीटा इंटू डी डी एक्स ऑफ tan थीटा दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। ओके, सब्स्टिट्यूट करते हैं, साइन इनवर्स ऊपर में क्या आ गया, ऊपर में तो a है, एक मिनट जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ पे x होगा। हाँ, तो यहाँ पे आ गया a tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या है a प्लस a tan स्क्वायर थीटा, मतलब अगर a कॉमन लेते हैं तो क्या मिल जाता है हमको, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और जो dx है उसकी जगह लिख दो 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, तो ये हो गया हम लोग का ये क्वेश्चन। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और ये क्या है tan स्क्वायर। तो tan का मतलब क्या होता है साइन बाई कॉस और सेक का मतलब क्या होता है 1 बाई कॉस। तो ये फाइनली ये सब कट कुट के हमको मिलेगा क्या, साइन इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन रूट है इसीलिए स्क्वायर भी हट जाएगा, तो हमको मिलेगा साइन इनवर्स साइन थीटा इंटू, अच्छा 2a को अगर बाहर निकाल दिए तो मिला क्या, tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा।
डी थीटा। तो ये साइन बाय साइन कट गया, यू हैव डन इन इनवर्स, बचा क्या थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा मतलब थीटा, tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो, अब हम लोग को बाई पार्ट्स लगाना है और तुम बोलोगे सर ये ए बी सी 3 टर्म आ गया, तो ट्रिक क्या है, हम लोग इसको v पकड़ते हैं और ये u हो गया, ठीक है, ये रहेगा u, ये रहा v, राइट। तो चलो करते हैं, 2a तो है ही कॉमन, थीटा इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा, ये जो सेक स्क्वायर थीटा है उसको हम लिख दे रहे d tan थीटा। ओके, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा क्या बन गया, d tan थीटा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी थीटा ऑफ थीटा, फिर से वही इंटीग्रेशन tan थीटा डी tan थीटा, tan थीटा डी tan थीटा, और ये पूरे का फिर से इंटीग्रेशन डी थीटा। ओके, हाँ सॉरी, ये तो ब्रैकेट यहां से नहीं स्टार्ट होगा, यहां पे स्टार्ट होगा, हाँ ठीक, गॉट इट। अगर ये कंफ्यूज कर रहे हैं तो देखो एक्चुअली बात क्या है, डी tan थीटा का मतलब क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। तो x dx का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2, तो tan थीटा डी tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, तो ये हो गया हम लोग का 2a थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो 1 हो गया और यहां पर भी क्या मिला, tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके, डी थीटा, गॉट इट, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब इस 2a को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 2 कट जाएगा, a थीटा, अच्छा थीटा a tan स्क्वायर थीटा माइनस 2a, अब ये जो tan स्क्वायर थीटा है उसको हमको इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे, उसके जगह लिख दो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा, ठीक है, ये क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा, ओके फाइन। तो a tan स्क्वायर थीटा माइनस 2a, अब सेक स्क्वायर ये क्या बनता है, tan थीटा, और ये माइनस 1 डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, ओके क्लियर हो गया। ओके, नाउ अब करना क्या है हमको, अब देखो व्हाट टू डू, अब हम लोग को इसको पूरा करना है, वी आर इन द लास्ट पार्ट ऑफ द सम। अच्छा, अब देखो इसको तो फिलहाल अब इंटीग्रेशन पूरा हुआ नहीं है, तो a थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस, अच्छा यहां पे a आएगा, a tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, a tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब रहा बात, इसको क्या लिखोगे, 2a tan थीटा, 2a tan थीटा प्लस 2a थीटा, ओके। अब देखो, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट क्या किए थे, x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा लिए थे, राइट, इंटीग्रेशन हम लोग का पूरा हो गया, अब सब्स्टिट्यूट करना है, तो a tan स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो गया, तो इसको तो जो ब्रैकेट में है उसको हम x लिख दिए, ठीक है, क्योंकि a tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू x आ गया। अब ये थीटा है, तो यहां से tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो tan थीटा क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा होगा x बाई ए, tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, x बाई ए, तो tan थीटा क्या होगा, रूट ओवर, तो थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स रूट ओवर x बाई ए माइनस 2, अब देखो a 2a tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, x बाई ए प्लस 2a थीटा, अब थीटा का वैल्यू क्या लिखोगे फिर से, 2a, अच्छा यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 2a और थीटा जगह पे क्या लिखेंगे, बोलो। अच्छा, यहां पर जो बाई 2 था ना, यहां पे एक प्रॉब्लम हो रहा है, ये जो हम लोग बाई 2 था उसको हम लोग यहां पे एडजस्ट करेंगे, तो ये 2 2 कट जाएगा, क्योंकि यहां पे तो बाई 2 आएगा एक, ठीक है, तो यहां पर एक तो बाई 2 आएगा, नोट कर लेना, तो ये 2 नहीं रहेगा, ये 2 यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो बचा क्या, a थीटा, तो व्हाट इज थीटा, tan इनवर्स रूट ओवर x बाई ए, आ गया। अब इसको तुम लोग कंडेंस कर लो, यहां से tan इनवर्स रूट ओवर x बाई ए
कॉमन ले लो तो x प्लस ए tan इनवर्स रूट ओवर x बाई ए माइनस रूट ओवर ए एक्स। ओके, तो यहां पे बाई 2 लिख लेना, तो क्या होगा बाई 2 लिखने से क्या होगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये बाई 2 छूट गया था, तो ये हो गया x प्लस ए कैसे कर दिए, इन दोनों में से रूट ओवर tan इनवर्स x बाई ए कॉमन ले लिए और माइनस यहां से रूट ए एक्स प्लस सी। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज द सम। तो ये कुछ स्टैंडर्ड सम हम लोग कर रहे हैं फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। ओके, तो प्लीज इफ यू आर नॉट रिटन प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। ओके, नाउ इस सम के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन t प्लस 1 रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 1 dt। ओके, प्लीज नोट इट डाउन, दिस सम वी आर गोइंग टू डू नाउ, t प्लस 1 रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 1 dt। देख इस सम कैसे करेंगे, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन t रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 1 dt प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 dt। ओके, ये दो पार्ट हो गया। अब देखो अब यहां पर इन दिस पार्ट वी विल अप्लाई द सब्स्टिट्यूशन। तो कैसे, इसको हम लोग u मान लेते हैं, u स्क्वायर, लेट u स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1, तो 2u du क्या होगा 2t dt। आगे तो क्या है, ये जो t है तो t dt क्या बन गया u du, तो ये क्या है u, व्हाट इज दिस रूट ओवर u स्क्वायर मतलब u, और t dt क्या बन गया u du, और इसको हम लोग फिलहाल ऐसे छोड़ देते हैं। ओके, क्योंकि यहां पे हम लोग और जो नया फॉर्मूला हम लोग अप्लाई देखे थे वो फॉर्मूला हम लोग यहां पे अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन x स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ओके, अच्छा ये क्या बन गया, u स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है u क्यूब बाई 3। अब रहा बात ये, तो t बाई 2 रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस a स्क्वायर कितना है 1 बाई 2। ओके, ना यहां पे क्या करेंगे a स्क्वायर 1 बाई 2 लॉग t प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। ओके, तो here we are applied the formula of integration of x square minus a square. Okay, तो here we applied the formula of x square minus a square। आ गया। अब क्या करना है, अब सब्स्टिट्यूट कर दो, u की जगह पर क्या करोगे पुट, व्हाट इज u, तो यहां पर लिख दो इज इक्वल टू 1 बाई 3, u की जगह क्या लिखोगे टी स्क्वायर माइनस 1, क्यूब की जगह पर क्या लिखोगे 3 बाई 2, अब प्लस इसी पार्ट को फिर से कॉपी कर देना। Okay, and you will get the answer. Okay, students, I hope this is clear. Now we are going to the sum number 5. तो ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन e to the power 3x cos square x dx। ओके, बाई पार्ट सम, इंटीग्रेशन 3x cos square x dx। नाउ देखो क्या करना है, ये जो cos, वी नो दैट cos square x का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, और जब भी इंटीग्रेशन में cos square x आता है तो हम लोग क्या करते हैं, cos square x को लिखते हैं 1 प्लस cos 2x बाई 2। ठीक है, cos square क्या लिखते हैं 1 प्लस cos 2x बाई 2, तो ये क्या बन गया e टू द पावर 3x 1 प्लस cos 2x बाई 2 dx। तो 2i, इस i को हम लोग इधर डाल दे रहे हैं, तो 2i क्या बन गया e टू द पावर 3x cos 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 3x
dx। हो गया? अब देखो, अब यहां पर इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, इसको हमको अलग से इंटीग्रेट करना होगा, राइट? चलो करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। तो लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 3x cos 2x dx। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये क्या होगा, e का पावर 3x, अब क्या हो, अब यहां पे बाई पार्ट्स लगाओ, cos 2x dx माइनस ddx ऑफ e का पावर 3x इंटीग्रेशन cos 2x dx, और इस पूरे का फिर से dx। ठीक है, क्लियर? अब इसको करते हैं हम लोग, e का पावर 3x क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन e का पावर 3x इंटू 3 इंटू साइन 2x बाई 2 प्लस, अच्छा अभी तो dx। हो गया? अब देखो, अब हो क्या रहा है कि e का पावर 3x बाई 2 साइन 2x, ठीक है, माइनस 3 बाई 2 तो बाहर निकल गया। अब यहां से हम लोग फिर से बाई पार्ट स्टार्ट करना होगा, क्योंकि हमको एक नया सम बन गया, इंटीग्रेशन e का 3 बाई 2 को हटा दो, e का पावर 3x sin 2x, जैसा कि हमको यहाँ पे मिला था e का पावर 3x cos 2x, वैसा ही एक सम फिर से मिल गया। तो हम लोग यहां से फिर से बाई पार्ट स्टार्ट करेंगे, ओके नो प्रॉब्लम। तो e का पावर 3x फिर से यही स्टेप जा रहा है, तो इसमें मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, इंटीग्रेशन sin 2x क्या होगा, माइनस cos 2x बाई 2 माइनस, अब क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e का पावर 3x इंटू 3, और फिर से वही माइनस cos 2x बाई 2, ये पूरे का dx, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। हो गया? अब जरा ध्यान दो, यहां पे क्या मिला, e का पावर 3x बाई 2 साइन 2x माइनस, अब माइनस प्लस 9 बाई 4, सॉरी 3 बाई 4, 3 बाई 4 क्या आ रहा है यहां पर, e का पावर 3x cos 2x, ठीक है, और ये 3 बाई 2 और ये 3 बाई 2 माइनस माइनस माइनस, मतलब माइनस 9 बाई 4 क्या मिल गया हमको, इसको हम लिख दे रहे हैं i। क्यों i लिखेंगे, सॉरी i1, क्यों लिखेंगे i1, इसलिए लिखेंगे क्योंकि i1 का मतलब क्या था, i1 किसको लिए थे, इंटीग्रेशन e का पावर 3x cos 2x, वही चीज हमको यहां मिल गया, e का पावर 3x cos 2x, अगर हम 3 बाई 2 को बाहर निकाल दे रहे हैं। ठीक, अब इसको फिर इससे ऐड कर दो, तो अगर इसको इससे ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसी को हम यहां कर दे रहे हैं। ओके, तो अगर हम इसको यहां करेंगे तो क्या मिलेगा बोलो, तो i1 प्लस 9 बाई 4 i1, मतलब 9 प्लस 4 13 बाई 4 i1 इज इक्वल टू, कैसे है 13 बाई 4, 1 प्लस, यहां 1 है, अब ये इधर आके ऐड हो जा रहा है, तो 1 प्लस 9 बाई 4 कितना देता है, 13 बाई 4 i1 इज इक्वल टू, यहां से e का पावर 3x कॉमन ले लो, या बाई 2 भी कॉमन ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो क्या बचा, साइन 2x प्लस क्या आएगा 1 बाई 2 या cos 2x बाई 2, आगे ये क्या आया, ये हो गया 13 बाई 4 i1। तो i1 क्या होगा, सिंपल सी बात है, तो यहां पे 2 आ गया, तो i1 क्या होगा, e का पावर 3x बाई 13, अच्छा 2 ऊपर चला गया, 13 नीचे आ गया, और साइन 2x प्लस cos 2x बाई 2 आ गया। अब करना क्या है हमको, अब वापस चले आते हैं इसमें, तो ये हम लोग का i1 था, तो इसके जगह पर हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे, राइट। तो अब लिखो, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, तो ये रहा हम लोग का इक्वेशन 1, कंफ्यूज मत करना, तो ये रहा हम लोग का इक्वेशन 1। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके जगह पर, ये तो हम लोग i1 लिखे थे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इसके जगह पर हम ये चीज को बैठा दे रहे हैं, ठीक है, क्या मिला, ओके नो प्रॉब्लम आई थिंक। तो लिख दो 2 e का पावर 3x बाई 13 साइन 2x प्लस हाफ cos 2x। अब रहा बात ये, तो इसके जगह पर इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन,
e का पावर 3x बाई 3 हो गया सिंपल। अब रहा बात ये 2, इस 2 का क्या करना है, इस 2 को सबसे डिवाइड कर दो, तो लास्ट स्टेप में क्या होगा, 2 से डिवाइड कर दोगे क्या मिलेगा, तो i इज इक्वल टू ई का पावर 3x, कॉमन भी ले सकते हो तुम लोग चाहो तो 1/13 या 2 आ गया एलसीएम, 2 sin 2x प्लस cos 2x और प्लस 1/3 प्लस c, ठीक है। तो 1/13 हम लोग यहां पे 2 एलसीएम ले लिए, तो 2 sin 2x प्लस cos 2x/2 और प्लस ये जो बाई 3 था वो यहां पे 3 जाएगा। तो दिस वे वी कैन डू। तो आज जो हम लोग सम कर रहे हैं दे आर रियली वेरी स्टैंडर्ड सम्स, और तुम लोग अपने बुक से ऐसे सिमिलर सम्स और करोगे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन dx बाई √3 sin x प्लस cos x, ओके। इंटीग्रेशन dx बाई √3 sin x प्लस cos x। नाउ अब क्या करेंगे इसमें, देखो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, पहला ट्रिक क्या अप्लाई करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1/2 या डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय 2, ठीक है। 2 से डिवाइड करो मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करो, तो ये न्यूमरेटर का हाफ यहां लिख दिए बाई √3/2 cos x प्लस 1/2 सॉरी √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x, ठीक है। अब करना क्या है हम लोगों को, कुछ नहीं, यहां पर लिख दो dx, ये तो हो गया sin x, ये जो √3/2 है वो कितना होता है cos 30 डिग्री मतलब π/6, और ये जो हो गया cos x और हाफ कितना होता है sin 30 डिग्री यानी कि sin π/6, 8 है। तो इफ यू हैव डन द क्लास 11 कंपाउंड एंगल, समझ में आ गया होगा, ये क्लास 11 का फॉर्मूला ये बन गया sin a cos b cos a sin b, ठीक। अच्छा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx बाई साइन x प्लस π/6, तो क्या बन गया, हाफ इंटीग्रेशन कोसेक x प्लस π/6 dx, ओके। कोसेक ऑफ x प्लस π/6 dx ये बन गया। अब इंटीग्रेशन कोसेक x का फॉर्मूला क्या है, दो फॉर्मूला है, तो छोटा वाला फॉर्मूला क्या है, लॉग मॉड में tan x/2, एक तो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन कोसेक लॉग ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x, तो कोसेक x माइनस कॉट x से ये फॉर्मूला डिराइव किया है, ठीक है, लॉग tan x/2। तो डायरेक्टली हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हाफ लॉग मॉड में tan x प्लस π/6। देखो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इजी सम, बट आई हैव गिवन यू डन दिस सम ओनली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द ट्रिक। ट्रिक क्या है, ये अगर ये नहीं पता रहेगा तो फिर इस तरह का सम नहीं कर पाओगे। तो प्लस c, तो ये सम कंप्लीट हो गया, सिंपल सम, ओके। So with this sum we are concluding the video, the part of integration by parts, and in the next video we will see the partial fraction. Okay student, till then practice all type of sums. All type of sum I have done, and at least practice 5 to 6 sums of each and every type done in the video. At least, okay, from whatever book you are following, doesn't matter. Okay student, then we'll meet soon. Okay, have a nice day.